आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और हमें यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्स की क्या वैल्यू यहाँ पर होगी। तो चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस फोर का होल क्यूब इक्वल टू -8। आप यहाँ देख सकते हैं कि x माइनस फोर पर पावर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इक्वल टू -8। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो -8 है इसको हम LHS साइड में लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, x माइनस फोर का होल क्यूब, ये -8 LHS साइड में आएगा तो +8 हो जाएगा, इक्वल टू ये -8 इधर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब इसके आगे देखिए क्या करना है, ये हो जाएगा x माइनस फोर का होल क्यूब प्लस इस 8 को अगर हम पावर में लिखना चाहे तो 2 का पावर होल क्यूब लगा सकते हैं कि नहीं, 2 का पावर 3 इक्वल टू 0। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं हम। ठीक है, 2 का क्यूब हम करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि हमारा ये जो LHS में है आप देख सकते हैं ये दिया हुआ x माइनस फोर का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, इस पे भी पावर लगा हुआ है, इस पे भी पावर लगा हुआ है। ठीक है, हम इस x माइनस फोर को, ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ x माइनस फोर को, इस x माइनस फोर को अगर हम m मान लें, क्या मान लें, m मान लें, तो x माइनस फोर को हमने m माना है तो ये क्या हो जाएगा m, और इस पर पावर क्या है क्यूब, तो यहाँ m क्यूब लग जाएगा। ठीक है, प्लस और ये क्या है 2 और इस पर पावर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है ना, हमने x माइनस फोर को लेट m मान लिया, लेट। ठीक है, लेट हमने x माइनस फोर को क्या मान लिया, m। तो ये थोड़ा सा सिंपल हो गया, ये हो गया पूरा m क्यूब और ये क्या हो गया 2 क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये है m का पावर 3 और यहाँ पर है 2 का पावर 3। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोनों पर पावर क्यूब लगा हुआ है तो, और बीच में प्लस है तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब का, जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा क्योंकि ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगा दीजिए, ये हमारा m, इसको a मान लीजिए, 2 को b मान लीजिए। ठीक है, जस्ट तो फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ a प्लस बी, यानी कि m प्लस n, m प्लस 2। ठीक है, ये हो गया a प्लस बी, फिर ब्रैकेट लगाइए, क्या है a स्क्वायर, तो a हमारा क्या है यहाँ पर m है, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, फिर क्या है माइनस ए बी। यहाँ पे देखिए कंपेयर करेंगे तो ये हमारा m a होगा, इसके नीचे मैं लिख दे रही हूँ a और ये हमारा क्या b है। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा आपको। अब क्या है a स्क्वायर माइनस ए बी, तो a क्या है m और b क्या है 2, तो m इंटू 2 क्या हो जाएगा 2m प्लस बी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये हमने इसमें लगा दिया। ठीक है, इक्वल टू 0, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैं ऊपर करती हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमने m को क्या माना था, हमने m माना था x माइनस फोर को। ठीक, जो m है इसकी जगह क्या रखेंगे, x माइनस फोर रख दिया प्लस 2, ये आपको समझ में आया। फिर ये देखिए m स्क्वायर है तो m को हमने क्या माना है, x माइनस फोर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाइए, तो m स्क्वायर है तो x माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस 2, m हमने क्या माना है x माइनस फोर प्लस 4। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। हमको तो m लेकर नहीं चलना ना, हम तो m की जगह जो वैल्यू जो हम माने थे वो हम यहाँ हम रख देंगे अब। ठीक है, ये अब क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा माइनस 4 और प्लस 2, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 गया और माइनस साइन। ठीक है, तो ये x माइनस 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्या है x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए, ये हमारा x हमारा a मान लीजिए इसको, और इसको 4 को b मान लीजिए, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 4 जा 8, 8x बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। ये आपको समझ में आ गया। फिर ये माइनस लिखिए, अब ये ब्रैकेट खोलिए तो 2 को x से इंटू कीजिए तो 2x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 2 4 जा 8 प्लस 4, फिर ये ब्रैकेट इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, लिखिए यहाँ पर, देखिए ये है -8x और ये है -2x, तो -8x -2x माइनस माइनस प्लस, तो 8x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि दोनों में नेगेटिव साइन लगा है। अब इन तीनों को जोड़िए, कौन सा, +16 और ये 8 + 4, तो देखिए ये 8 + 4 क्या हो गया आपका, 8 और 4 12, और 12 और 16 आपका 28 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए 12 है और ये 16, ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 0। ये आपको समझ में है। अब देखिए यहाँ पे ये x माइनस 2 है और यहाँ पे ब्रैकेट में ये इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन, और दोनों का प्रोडक्ट 0 का बराबर है। इसका मतलब है या तो x माइनस 2 ये 0 के बराबर होगा, या फिर x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28 ये 0 के बराबर होगा। दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा, तभी इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो यहाँ से हमें
एक्स की क्या वैल्यू मिल रही है। पहला क्या हम माने कि एक्स माइनस टू अगर ये 0 के बराबर है तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ये माइनस टू 0 के साइड जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमें ये वैल्यू मिली एक्स की वैल्यू 2। दूसरा हम इससे निकालेंगे, दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे हम वैल्यू x की निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में बता दूं, ये पहले तो देखिए ये इक्वेशन किस टाइप का है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है वो इसके नीचे लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिख दिया। अच्छा, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है 1, 1 सभी के साथ इंटू रहता है। ठीक है, अब कंपेयर कीजिए तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, यहाँ से आपको वी की वैल्यू क्या मिलेगी, ये देखिए प्लस लिखा हुआ है, और सी की वैल्यू यहाँ से ये मिलेगी। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिली, यहाँ देखिए 1 है, और बी की वैल्यू क्या मिली है, देखिए साइन के साथ -10, और सी की वैल्यू क्या मिल रही है 28। एबीसी की वैल्यू मिल गई। तो हम एबीसी की वैल्यू क्यों निकाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमें चाहिए ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू निकालने का एक तरीका और होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में कैसे निकालते हैं, जो एक्स की वैल्यू निकलती है वो होती है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये तरीका होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बी है, ए है, सी है, ए बी सी है ना, तो इसीलिए ये देखिए एबीसी की वैल्यू हम निकालें। तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए और एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक्स इक्वल टू ये क्या है माइनस बी, तो माइनस लिखिए, माइनस के बाद क्या बी, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है -10, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस माइनस फिर ये क्या है बी स्क्वायर, तो बी बी हमारा कितना है -10 लिखिए। अब इस पर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाए तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है 1 और सी कितना है 28 है अपॉन 2, ए कितना है 1 है। ये आपको समझ में आया। या अब देखिए मैं पेज को ऊपर कर रही हूँ, ये हुआ। तो x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, तो ये 10 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए -10 का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस को 2 बार इंटू कीजिए, माइनस माइनस प्लस, और 10 10 जा 100 हो गया, फिर ये माइनस। ठीक है, अब इसको इंटू कीजिए तो 4 1 जा 4, 28 4 जा कितना होगा 8 4 32 का 2, 4 2 जा 8, 9 10 11 112 आ रहा है अपॉन 2। यह आया समझ में, एक्स इक्वल टू 10 प्लस माइनस, अब देखिए ये 100 में से 100 ये क्या हो जाएगा, ये आएगा -12 अंदर आएगा। वैसे भी एक्स का ये सोल्यूशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, देखिए मैं आपको और दूसरे कलर समझा दूं, -12 आया है ना। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर जो ये -12 है ना, हमारा स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ था, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, यही तो हम निकाले हैं ना जो स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इसको डी भी बोलते हैं। अगर ये 0 से कम रहता है तो नो सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ब्रैकेट के अंदर -12 आया, तो -12 क्या 0 से कम है तो नो सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से इसको सॉल्व करके लेकर आएंगे। ठीक है, तो यह है हमारे पास। अब हम इसको देखिए आगे क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट, क्या है -12 है ना ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर, तो -12 को देखो ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू -1, चाहे आप -12 लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है अपॉन 2। तो x इक्वल टू 10 प्लस माइनस, अब ये देखिए √12 है और ये इंटू है, यहाँ पे देखिए ये 12 है और ये -1 है, 12 पर भी रूट है -1 पे भी रूट है, तो हम अलग अलग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट लगा करके लिख सकते हैं ना। तो मैंने 12 पर भी अलग से रूट लगा दिया, -1 पर भी अलग से रूट लगा दिया, तो यहाँ नीचे 2 लिखिए। ये आपको समझ में आया, अब ऊपर कर रही हूँ, ये आया x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस, ये देखिए ये √12 है ऐसे ही रहेगा इंटू, अब देखिए आपने 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा कि इसको आयोटा बोलते हैं, √-1 को क्या बोलते हैं आयोटा। ठीक है, √-1 को आयोटा बोलते हैं, तो ये किसके बराबर हो गया, आई के बराबर हो गया अपॉन 2। ये आपको समझ में है, एक्स इक्वल टू, अब देखिए क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2। ठीक है, फिर 2 3 या 6 इस तरीके से लिख सकते हैं, 12 को इसका फैक्टर निकाल दिया। ठीक है, इंटू आई अपॉन 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि यहाँ से कॉमन निकल जाए और हमारा कुछ सिंप्लीफाई हो सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 10 प्लस माइनस, अब देखिए 2 का पेयर बनना है तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 का पेयर नहीं बनना है तो ये रूट के अंदर रहेगा, और ये आई है तो आई यहाँ लगाइए अपॉन 2। ये आपको समझ में आया, ऊपर कर रही हूँ, ये आया। तो x इक्वल टू ये क्या, देखिए ये 10 है, इस 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, 2 5 10 होता है, ये क्या है प्लस माइनस, ये 4 को, इस 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना इस 4 को, और 4 और √3 के बीच में इंटू का साइन, तो मैंने 4 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू √3, और ये क्या है आई है अपॉन 2।
अब देखिए ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस के दोनों साइड आपको 2 इंटू 5 है और एक ये टर्म है। तो यहाँ इधर क्या कॉमन दिख रहा है? 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो बाहर निकाल दीजिए 2 कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा? देखिए 2 बाहर चला गया तो बच रहा है 5 प्लस माइनस ये 2 तो बाहर चल गया, बच क्या रहा है? ये 2 ये बच रहा है और ये 2 बच रहा है, आई बच रहा है, √3 बचा, तो 2 और आई इसको एक साथ लिखिए और ये √3 इसके बाद लास्ट में लिखिए। ठीक है, आपको समझ में आया? अपॉन 2, तो ये 2 कैंसिल, तो क्या आ रहा है हमारे पास? 5 प्लस माइनस 2i √3। ठीक है, अब यहाँ मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। तो शुरू में हमारा x का एक वैल्यू क्या आया था? यहाँ पर एक x की वैल्यू आई थी शुरू में, x इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये x की एक और वैल्यू आई है, x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 2i√3। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।